हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉक्सप्रो के अंदर लिस्ट कमांड का इस्तेमाल बताने जा रहा हूं। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहां पे फॉक्सप्रो ओपन कर रखा है। लिस्ट कमांड को इस्तेमाल करने के लिए जिस टेबल में आपको लिस्ट कमांड यूज करना है उस टेबल को आपको यूज कमांड से एक्टिवेट करना होगा। तो मेरे पास जो टेबल बना हुआ है वो डेमो नाम का टेबल है, तो मैंने यूज कमांड से डेमो को एक्टिवेट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ लिस्ट लिखता हूँ तो ये देखिए, आपके इस डेमो नाम के टेबल में जो एक्टिव डेटाबेस फाइल है उसमें जितना भी रिकॉर्ड है, चाहे वो ब्लैंक हो या नॉन ब्लैंक हो, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये लिस्ट कमांड का ये पहला सिंटैक्स है। लिस्ट कमांड का देखिए बहुत अलग अलग तरह का सिंटैक्स है। कमांड तो लिस्ट ही है, लेकिन इसके साथ जो आर्गुमेंट यूज होता है वो अलग अलग है। जैसे ऑल आर्गुमेंट है, टू प्रिंटर आर्गुमेंट है, ऑल टू प्रिंटर आर्गुमेंट है, फोर कंडीशन है एंड सो ऑन। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये जो डिफरेंट सिंटेक्सेस हैं लिस्ट कमांड के, आप लोग उनको लिख लेंगे। अब चलिए, ये तो आप जब लिस्ट कमांड आपने यूज किया तो लिस्ट कमांड क्या किया, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके एक्टिव डेटाबेस फाइल में थे उन सारे रिकॉर्ड्स को इसने डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिलहाल जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो एक स्क्रीन जितना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं, स्क्रॉलिंग इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर सपोज कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों, 500 1000 रिकॉर्ड्स हों, तो लिस्ट कमांड के साथ एक डिमेरिट ये है कि ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग इफेक्ट डाल देता है। मतलब जो पहला एक स्क्रीन रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा नहीं कि फट से स्क्रॉल कर जाएगा, एंड सो ऑन, वो स्क्रॉल करता रहेगा। तो आपके सामने सबसे लास्ट वाला जो रिकॉर्ड होगा स्क्रीन वाला, वही ठहरा हुआ मिलेगा, आपको फिक्स्ड मिलेगा। तो ये एक डिमेरिट है लिस्ट कमांड के साथ। लेकिन चलिए देखते हैं आगे। अगर आप लिस्ट के साथ ऑल कीवर्ड भी यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट भी लाइक लिस्ट कमांड ही होगा। ये ऑल रिकॉर्ड्स को विथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट आपके सामने रख देगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूं, आप ये चाहते हैं कि मैं लिस्ट कमांड तो यूज करूं लेकिन ये अटैच्ड प्रिंटर में चला जाए ताकि प्रिंट आउट हो जाए, तो लिस्ट टू प्रिंटर आप कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे तो डिस्प्ले कर ही दिया, लेकिन साथ ही साथ ये रिकॉर्ड देखिए, यहाँ प्रिंटर का आइकन बन गया, जो अटैच्ड प्रिंटर है वहां पे वो आपका रिकॉर्ड चला गया। आप अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिस्ट ऑल टू प्रिंटर। ऐसा भी आप लिखेंगे तो सेम इफेक्ट होगा, आपका जो है रिकॉर्ड यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ प्रिंटर पे भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये लिस्ट ऑल, लिस्ट टू प्रिंटर, लिस्ट ऑल टू प्रिंटर, ये 4 कमांड्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे जो कमांड है लिस्ट फॉर कंडीशन। अगर आप यहां चाहते हैं कि मैं लिस्ट फॉर ऐसा लिखूं, लिस्ट फॉर ऑल इक्वल्स 4, मतलब आप चाहते हैं कि वैसे रिकॉर्ड को दिखाओ एक्टिव डेटाबेस फाइल में से जिसका रोल 4 है, तो आपने कंडीशन में रोल इक्वल्स 4 लिख दिया। तो आप देखेंगे कि जिस स्टूडेंट का रोल 4 है वही दिखा। अगर सपोज आपने यहां लिखा लिस्ट फॉर रोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड रोल इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आप देखेंगे कि वैसे रिकॉर्ड्स आपके सामने चले आए जिसका रोल 1 या उससे अधिक और साथ ही साथ 10 या उससे कम है। अगर आप लिखते हैं लिस्ट फॉर रोल इज नॉट इक्वल टू 4, तो जिस वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट आया, देखिए यहाँ पे लिस्ट फॉर रोल इज नॉट इक्वल टू 4, वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट आ गया जिसका रोल 4 नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब नॉट लिखने का जो तरीका है, नॉट इक्वल टू 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ हैज सिंबल भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नॉट के जगह पर लिस्ट फॉर रोल लेस देन ग्रेटर देन ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये 3 तरीका नॉट को लिखने का है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं कि लिस्ट फॉर नेम इक्वल्स धोनी, अब देखिए मैं यहाँ धोनी जो लिख रहा हूं स्मॉल में मैंने लिखा है, तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, चूंकि नेम में जो धोनी है उसका डी कैपिटल मैंने डाला था, तो केस सेंसिटिविटी यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि चाहे जिस भी केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, वैसे को दिखाना है, तो आप लिख दें लिस्ट फॉर लोअर नेम इक्वल्स, अब यहाँ पे आप लोअर केस में डाल दें। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, नेम कॉलम के साथ मैंने लोअर फंक्शन लगा दिया, तो इससे क्या हुआ कि नेम नाम के कॉलम में जो भी नाम है वो सारा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मैंने उधर जो वैल्यू दिया वो लोअर केस में दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने वो सारा ध्वनि निकल के चला आएगा, चाहे वो लोअर में हो, अपर में हो या प्रॉपर केस में हो, किसी भी केस में हो। ऐसा नहीं कि लोअर ही आप यूज कर सकते हैं,
अगर आप यहाँ चाहें तो अपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आप नेम डालेंगे आपको अपर केस में डालना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर केस में यहां लिखना होगा मैटर, मतलब कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। और आप चाहें तो ये एड्रेस के साथ या अलग अलग कॉलम के साथ भी आप लगा सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी मैं अगर लिस्ट करता हूं तो आपके सामने देखिए तीनों कॉलम्स चले आते हैं, रोल भी, नेम भी और एड्रेस भी। लेकिन आप चाहें तो लिस्ट फील्ड्स रोल कॉमा नेम आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो लिस्ट फील्ड्स रोल एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो नेम एड्रेस भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एड्रेस नेम भी आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो फिर आप लिस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट रोल कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। यहां पे अभी हम लोग फील्ड्स के साथ यूज कर रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहां पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे एड्रेस पहले आए, उसके बाद रोल आए एंड देन नेम आए, कोई बात नहीं है। ये देखिए आपके सामने ये इफेक्ट चला आ रहा है। तो ये आपका लिस्ट फील्ड्स कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 एंड सो ऑन, ये वाला एग्जांपल हो गया। अगर आप चाहें तो बिना फील्ड्स कीवर्ड के भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट रोल कॉमा नेम, या लिस्ट नेम कॉमा रोल, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं लिस्ट रोल कॉमा एड्रेस, या आप लिख सकते हैं लिस्ट एड्रेस कॉमा रोल, या आप लिख सकते हैं लिस्ट नेम कॉमा एड्रेस, या आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं लिस्ट एड्रेस कॉमा नेम। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं ना कि कॉलम्स को आप निकाल के डिस्प्ले करवा रहे हैं। अभी रिकॉर्ड्स का यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड्स का फिल्टरेशन नहीं हो रहा है। अगर आप चाहें तो लिस्ट फील्ड्स, सपोज हमने यहां पे रोल और नेम मुझे देखना है, फॉर रोल कंडीशन मैं लगा सकता हूं, रोल इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पे दो कॉलम्स तो आए ही, रोल और नेम, क्योंकि मैंने यहां पे फील्ड्स के बाद रोल नेम दिया है, लेकिन वैसे रिकॉर्ड्स के दो कॉलम के वैल्यूज आए जिनका रोल 5 से अधिक है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, सपोज आपको नेम और एड्रेस लेना था, फॉर रोल इज लेस देन 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग लिस्ट का एग्जाम्पल था, जो अलग अलग इस्तेमाल था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।